मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बुधवार को दिल्ली के ओखला NSIC स्थित NTA के दफ्तर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कनेक्टिविटी बढ़ाने और आइलैंड टूरिज्म को नई तेजी देने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सी प्लेन सर्विस के लिए ट्रायल रन शुरू कर रहा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के मैनेजिंग डायरेक्टर IAS S सुहास ने बताया कि टेस्ट फ्लाइट आज से शुरू होगी, बशर्ते मौसम अच्छा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें TVK के नवनिर्वाचित विधायक S सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले में सुनवाई की। एक चौंकाने वाली घटना हुई है जिसमें तूफानी हवाओं के कारण पत्थर और ईंटों से बनी दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। ये दुखद घटना सांगली जिले के जाट तालुका के मोटेवाड़ी में हुई। मोटेवाड़ी में देवी मुर्गूबाई को समर्पित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए थे। देश के प्रतिष्ठित नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली से जहां एक ओर शिक्षा मंत्रालय की साख को धक्का लगा है, वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कई तरह का नुकसान हुआ है। CBI ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में इससे पहले कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आइए एक नज़र डालते हैं उन मामलों पर जिसने इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों समेत अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई अपील का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। बीते दिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल स्कूटी से आवाजाही करते दिखाई दिए, तो वहीं अब दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की फ्लीट में भी कटौती कर दी गई है। CM धामी के काफिले में जहां पहले सुरक्षा वाहनों के साथ कुल 9 गाड़ियां चलती थी, वहीं इसे घटाकर सुरक्षा वाहनों के साथ 5 गाड़ियां कर दी गई है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बुधवार को नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने बाबा केदार के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया। तेलंगाना में रिटायर्ड DGP विनय रंजन राय की पत्नी तनुजा रंजन की हत्या के मामले की जांच कर रही हैदराबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी कल्पना के माता-पिता और उसकी बहन के पति को पूछताछ के लिए पुणे में हिरासत में लिया है। नासिक TCS केस में फरारी के दौरान आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले AIMIM पार्षद मतीन पटेल के गैर कानूनी बनाए गए घर को गिरा दिया गया है। बता दें कि नासिक पुलिस ने निदा को गुरुवार की रात करीब 11 बजे शहर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि AIMIM पार्षद मतीन पटेल ने उसे अपने घर में पनाह दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोग अपनी झोपड़ी में दीपक जलाते हैं, बस इतना ही काफी है। न्यायालय ने हिंदू धर्म की सादगी और समावेशिता पर बल दिया। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा सहित विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे से होकर कहीं जा रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी ने टोल दरों में 3.5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगर मंजूरी मिली तो लाखों यात्रियों और व्यापारियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर पुलिस द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रोहिणी जिले में भी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार थाना विजय विहार SHO ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध नशीले इंजेक्शन और मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बुध विहार फेज 1 स्थित एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीला सामान बरामद किया और मां बेटे को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बीते 29 अप्रैल 2026 को भयंकर आग लगने के मामले को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस आग में सोसाइटी स्थित 9 फ्लैट पूरी तरह से जल गए थे। अग्निकांड की घटना को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आरओ बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले गया और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग समेत पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल डिग्री देने वाले केंद्र से ऊपर उठकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का मंत्र दिया है। बुधवार को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले यूनिवर्सिटी के कुलपतियों और निदेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में उपराज्यपाल ने शैक्षिक उत्कृष्टता को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने पर जोर दिया। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए।